Hello, friends. Welcome to Purnima classes. Myself, Purnima. So, I hope you are doing well at your home. So, today we are start class 9, chapter number 4, that is forest and society colonialism. So, first we start the next topic. Our next topic, what is plantation? So, natural trees were cut down and one type of plant was grown in their place. That is called plantation. That means कि एक ही जगह पर जो नेचुरल ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं वापस से रीग्रो हो जाते हैं वो तो हम उसे क्या कहते हैं प्लांटेशन कहते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस बिकेम द आइडिया ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो ये आइडिया किसका था फॉरेस्ट मैनेजमेंट का था क्योंकि हमने देखा था ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं अपने जो टिम्बर है उस और ओक है उसके लिए वुड्स का यूज कर रहे हैं तो द फॉरेस्ट टू बी कट एंड रिप्लांटेड और फॉरेस्ट जितने काटे जाएंगे उतने लगाए जाएंगे रिप्लांट किए जाएंगे ठीक है आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट जब फॉरेस्ट एक्ट आया आपने देखा था 1865 में लेकर आए थे कौन लेके आए थे ब्रांडिस लेके आए थे इसको और 1865 के बाद इसमें क्या हुआ अमेंडमेंट हो गया आपने जनरली टर्म सुना होगा पॉलिटी में अमेंडेड अमेंडेड का मीनिंग होता है कि संशोधन करना किसी भी चीज में चेंज लाने के लिए उसमें अमेंड करने की जरूरत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया गया 1878 में और देन 1927 में और 1878 एक्ट को डिवाइड किया गया जो 1878 एक्ट आया था फर्स्ट उसमें डिवाइड किया गया फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट इसको बेस्ट फॉरेस्ट भी कहा जाने लगा और रिजर्व फॉरेस्ट से जो ब्रिटिशर्स थे वो वुड क्या करते थे रेलवे के स्लीपर्स बनाने में काम लेते थे बिल्डिंग हाउसेस बनाने में काम लेते थे और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उनको रखा गया स्पाइसेस और जो क्रॉप्स थी जिनसे इनकम हो रही थी स्टेट की और कंट्री की उनको प्रॉफिट हो रहा था इस चीज के लिए एंड द विलेज फॉरेस्ट ये विलेजेस के लिए रखा गया जो बहुत ही ज्यादा सूखा मतलब प्लांटेशन टाइप रह जाता है जो पेस्चर्स खाने के लिए भी नहीं रहता जानवरों के लिए उस टाइप के फॉरेस्ट किसके अंडर आते थे विलेजेस के अंडर आते थे और वो इसका यूज भी कर सकते थे अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की तो इम्प्लीकेशंस में क्या देखने को मिला हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिले जो विलेजर्स थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में तो विलेजर्स की अगर हम बात करें तो विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स फ्यूड फॉडर एंड लीव्स यानी कि जो विलेजर्स हैं वो क्या चाहते थे वो बहुत सारी वेराइटीज लेना चाहते थे किसके साथ फॉरेस्ट के साथ वो क्यों वेराइटीज चाहते थे क्योंकि हर कोई प्रॉफिट चाहता है और प्रॉफिट कैसे मिलता है कि एक ही फॉरेस्ट में से बहुत सारी वेराइटीज को निकालना उनका मेन ऑक्यूपेशन यही था इसी चीज के जरिए वो जी रहे थे लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया इस चीज को भी छीन लिया उन्होंने 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया जैसे कि आपने देखा था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था कि वो चाहता था इन ट्रीज में से सुइटेबल जो वुड है वो किसके लिए निकाल दिया उसके बिल्डिंग शिप्स के लिए शिप्स को बनाने के लिए रेलवेज को बनाने के लिए और बहुत सारी अदर चिप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे कि टीक साल और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहता था बहुत सारी जगह कल्टीवेशन करना चाहता था टी और कॉफ़ी का बहुत सारे शुगर केन वगैरह के प्लांटेशन करना चाहता था क्यों करना चाहता था क्योंकि उससे क्या हो रही थी एनहेंस हो रही थी इनकम स्टेट की अब बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने ज्यादातर गांव में भी सुना होगा कि गांव में क्या किया जाता है कि एक जगह मतलब हार्वेस्ट जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो उस टाइम पे क्या है कि उसमें मतलब थोड़ा सा बर्न किया जाता है जो थोड़ा सा कहते हैं ना तना बचता है तो उसमें क्या है कि उसको बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद क्या किया जाता है जो ऐश है वो उसको सारे में फैला दिया जाता है और जब रेन होती है तो उसके बाद क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स उसके वापस आ जाते हैं और ये ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि क्या है कि उसकी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने के लिए ये क्या करना पड़ता है उन्हें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है मतलब सहारा लेना पड़ता है इस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है तो पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन यानी कि जो फॉरेस्ट है उसके जो पार्ट है उसको कट करके थोड़ा सा जो तना जो ब्रांच है वो बचता है उसको क्या कर दिया जाता है बर्न कर दिया जाता है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है ऐश में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन सीड्स आर सोन इन एशेस सीड्स को कहाँ बोया जाता है एशेस के अंदर क्योंकि इंक्रीज हो जाते हैं और देन आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन्स के बाद क्या कर लिया जाता है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है थैंक यू